आज जो हमारा विषय है बिल्कुल नया होगा। छंदों में संख्या सूचक शब्द। देखिए, छंद शास्त्र में गिनती करने का भी एक अपना तरीका है। जैसे आप विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों को अगर देखते होंगे, विशेषकर बुजुर्ग व्यापारियों को, तो आपने कभी सुना होगा कि अगर उनको 18 बोलना है तो 18 को बोलेंगे 20 में 2 कम। सुना है? कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। 40 बोलना हो तो कहेंगे 2 20। मतलब अगर 40 रुपए में कोई सामान उनको देना है तो कहेंगे 2 20 का है। तो इस तरह से ये एक पद्धति रही है जो पुराने दौर में लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने उपयोग में लाई है। व्यापारियों ने भी इसका प्रयोग किया। स्वर्ण व्यवसायियों की बात करें, उनकी तो अपनी भाषा ही एक हो जाती है। यहाँ चूंकि हम लोग गिनती को देख रहे हैं तो गिनती की ही बात करेंगे। अगर उनको 1 बोलना है, 1 को बोलेंगे मानगो। बिल्कुल नया लग रहा होगा आपको। 2 को बोलेंगे सुहानगो। नया लग रहा है ना सुन के, लेकिन ये स्वर्ण व्यवसायियों की भाषा। इसी तरह से और भी उनके अलग अलग संकेत हैं। सब हमारे समाज का अंग है। उसी प्रकार से छंदों में भी संख्याओं को सांकेतिक रूप से बतलाया गया है। जो मुझे जानकारी है मैं उसमें से थोड़ा यहाँ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है, ये वीडियो इस चैनल का जो पहली बार आज देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ मेरा प्रयास रहता है लेखन की विभिन्न विधाओं को बिल्कुल घरेलू बोलचाल की भाषा में समझाने का। आइए, परिचय तो हो ही चुका विषय से। देखते हैं छंदों में संख्या सूचक शब्दों को किस सांकेतिक भाषा में दिखलाया जाता है। मजा आएगा, देखिएगा। स्किप कहीं पर मत कीजिएगा वीडियो को। देखिए, छंद शास्त्र में किसी भी संख्या को जिस संकेत या संकेतों के जरिए व्यक्त किया जाता है, उस संख्या का उस संकेत से कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे अगर हम 1 कहें, 1 को कहा जाएगा यहाँ पर शशि या भू। समझ गए होंगे, शशि यानी चंद्रमा, भू यानी पृथ्वी, धरती। धरती का संबंध यहाँ भू से बतलाया जा रहा है। तो शशि यानी चंद्रमा 1 है, पृथ्वी भी 1 ही है। 2 को भुज, पक्ष या नैन। भुज से भुजाएं, 2 भुजाएं होती है। महीने में 2 पक्ष होते हैं। हर मनुष्य की 2 आंखें होती है। तो 2 को इस तरह से बताया जाता है। अभी इस तरह के संकेतों का उपयोग कहाँ होगा मैं वो भी बताऊंगा। आशा है आप लोगों को मजा आ रहा होगा विषय में। 3 को कहा जाएगा गुण। राम, ताप, काल, ठीक है। और भी है। और हाँ, इन सभी के पर्यायवाची शब्द भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर 4 को वेद, वर्ण, फल इत्यादि और भी है। 5 को सर, गति, शिवमुख। 6 को शास्त्र, राग, रस। 7 को अश्व, मुनि, लोक इत्यादि। तो इस तरह से
आगे भी बहुत सी संख्याओं को संकेतों में बतलाया जाता है। चूंकि जब हम लोग YouTube पर वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ वीडियो को छोटा रखना एक बाध्यता सी हो जाती है, नहीं तो ये विषय अगर सभी संख्याओं पर हम लोग बात करने लगें ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा लोग स्किप करने लगेंगे। इसलिए मैंने एक परिचय देने का यहाँ प्रयास किया है। ठीक है, अब ये देख लिया जाए कि इनका उपयोग छंदों में कौतुक लाने के लिए कैसे होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। अब देखिए इस सांकेतिक शब्दावली का उपयोग कैसे होता है कौतुक लाने में। एक छंद होता है सुलक्षण छंद। इसके शिल्प पर अगर कभी हुआ तो हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन देखिए एक पुस्तक में मैंने पढ़ा इस छंद के बारे में, और उसमें इसका उदाहरण छंद जो है वो बतलाया गया है। इसके शिल्प के बारे में एक उदाहरण लिखकर बतलाया गया है। उस छंद की ये 2 पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पूरा छंद यहाँ लिखा नहीं है, उदाहरण को समझाने के लिए उसके 2 पद मैंने यहाँ लिखे हैं। तो सुलक्षण छंद का उदाहरण सुलक्षण छंद में ही बताया गया है। सुलक्षण छंद जो होता है उसमें कितनी मात्राएं लानी है और शिल्प कैसा रखना है। तो ये एक ऐसा छंद है जो लिखा गया है, इसका अर्थ तो कुछ होता ही है, साथ में उदाहरण भी बतला दिया गया, उसका शिल्प भी बता दिया गया इसी में। जैसे आपने ये छंद पढ़ा, मुनि मुनि पौन सुलछन तौन अस्को भेद पावे जौन। तो ये आंचलिक भाषा में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुनि मुनि पौन। तो यहाँ मुनि का मतलब जैसा अभी मैंने बताया 7, फिर एक बार मुनि, फिर से 7, और पौन, पौन का मतलब होता है 2 1। तो इसी में बता दिया गया सुलक्षण छंद का लक्षण मुनि मुनि पौन, यानी कुल 14 मात्राएं और अंत में गुरु लघु। यही है कौतुक। छंद लेखन में या कविता में इसी तरह के कौतुक को लाना कवि की विशिष्टता होती है। नहीं तो आजकल फेसबुक पर देखते हैं कवियों की भरमार हो चुकी है, जो मन में आया रगड़ दिए। उनको समझाया नहीं जा सकता, लेकिन कविता लिखने का मतलब यही श्रम होता है, यही कौतुक होता है। और ये जो संख्या सूचक शब्दावली है उसका इसी प्रकार से उपयोग होता है। और भी बहुत तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए जब हम किसी बड़े या फिर प्रसिद्ध कवि को पढ़ते हैं तो उनकी एक एक पंक्ति अलग अलग बहुत सारे भावों को दिखला देती है। एक पंक्ति का एक ही अर्थ नहीं निकलता। आप जिस तरफ से, जिस कोण से जाकर उसको देखेंगे आपको एक नया पक्ष मिल जाएगा। यही होता है छंदों का कौतुक, कविता का कौतुक। आशा है आप लोगों को विषय अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।